क्या आपने कभी सोचा है कि गणपति विसर्जन का असली अर्थ क्या है? क्या यह सचमुच भगवान को घर से विदा करना है या फिर इसका कोई गहरा पौराणिक रहस्य है? पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने भगवान श्री गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आप मेरे शब्दों को अक्षर में लिखें। और फिर शुरू हुआ वह अद्भुत कार्य। लगातार 10 दिनों तक गणपति बाबा लिखते रहे और वेद व्यास जी बोलते रहे, लेकिन निरंतर लेखन से गणेश जी का शरीर गर्म हो गया और लाल हो गया। यह देख 11वें दिन महर्षि वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर चंदन का शीतल लेप लगाया और उन्हें गंगा स्नान कराया। इसके बाद बप्पा को पुनः उनके स्थान पर विराजमान किया। यही कारण है कि परंपरा बनी गणपति जी की पूजा 10 दिनों तक की जाती है और 11वें दिन उनका जल से स्नान कराकर पुनः स्थापना की जाती है। असल में यह विसर्जन नहीं बल्कि प्रतीकात्मक शीतल स्नान है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल लोग इस परंपरा का असली अर्थ भूल गए हैं। पहले गणपति जी की मूर्ति शुद्ध मिट्टी से बनती थी, जिसे जल में विसर्जित करने पर वह फिर मिट्टी में मिल जाती थी। प्रकृति के चक्र की तरह आगमन और पुनर्जन्म का प्रतीक। लेकिन आज लोग पीओपी और केमिकल से बनी मूर्तियां लाते हैं। पूजा के बाद श्रद्धा से नहीं बल्कि कूड़े की तरह कहीं भी गंदे नाले या झील में फेंक देते हैं। क्या यह सही है? क्या भगवान को ऐसे विदा करना उचित है? शास्त्र कहते हैं प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसे केवल मिट्टी नहीं समझना चाहिए। गणपति बापा को सम्मान से लाए हैं और सम्मान के साथ विदा करें। अगर आप विसर्जन करें तो पर्यावरण अनुकूलन मूर्ति का करें या फिर घर में चांदी, पीतल या पत्थर की गणेश प्रतिमा स्थापित करें और जिनका विसर्जन ना करना पड़े। तो मित्रों, गणपति विसर्जन का अर्थ है बप्पा को स्नान कराकर पुनः स्थापित करना, ना कि उन्हें त्याग देना या कहीं भी फेंक देना। याद रखिए, भगवान कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। वे सदा हमारे हृदय में और हमारे घर में विराजमान रहते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों को जानने के हमारे चैनल मिस्टिक सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।